Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope that you all are watching the videos regularly, and if you are watching, then you must be knowing that we are doing Unit 15 of your Superb English Grammar book, and this unit is more about nouns. And in my previous videos I have discussed with you the partial content of this unit. जो कुछ कंटेंट है इस यूनिट वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एंड दैट इज अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स. ये हमने स्टार्ट किया था. मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. इसको पूरा मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया था, और कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं, कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी, है ना. एक्सरसाइज हमने नहीं किया था, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स सारे हम कर चुके हैं जो बुक में दिए हुए हैं, और एक्सरसाइज पार्ट बचा हुआ है. दैट वी विल डू इन टुडेज वीडियो. But before that, we will discuss quickly. We will have a revision, or you can say recap of what we have done till now. अब तक हमने इस यूनिट में क्या क्या जो सीखा है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. चिल्ड्रन, प्लूरल नाउन होता क्या है? What is the meaning of plural noun? प्लूरल नाउन का मतलब होता है noun that names more than a noun that names more than one person, one animal, more than one person, animal, more than one person, animal, or things, place, okay, is called plural noun. Is called plural noun. Got it? A noun that names more than one, एक से ज्यादा, person, animal, thing, place is called plural noun. उसको हम कहते हैं plural noun. ऐसा नेम जो एक से ज्यादा person, place, thing, animal के बारे में बोलता है, उसका नाम बोलता है, उसे हम बोलते हैं प्लूरल नाउन. ये हमने जाना किस तरह से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करते हैं. बाय एडिंग एस इन सम केसेस बाय एडिंग ईएस, इन सम केसेस बाय एडिंग आईईएस, इन सम केसेस बाय एडिंग वीईएस, एंड देन देयर आर सम एक्सेप्शंस जिसमें हम वॉवल ही चेंज करते हैं. जो मिडिल वॉवल होता है वो चेंज करके भी हम प्लूरल्स बनाते हैं. मिडिल वॉवल चेंज करना मतलब, जैसे एग्जाम्पल है आपका मैन, तो ए वॉवल है और इसका वॉवल हम चेंज कर देंगे ई, मैन. तो मैन सिंगुलर है और मैन प्लूरल है ना. FOOT फुट है, और इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे हम? FOO को हम बना देंगे EE. तो हमने जो मिडिल वॉवल है वो ही चेंज कर दिया. मिडिल वॉवल को चेंज करके हम प्लूरल बनाते हैं. ऐसा भी है, ठीक है. तो एक्सेप्शंस हर जगह है कुछ, पर अदरवाइज मैक्सिमम हम एस, ईएस, आईईएस, वीईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं. और उसके अलावा कुछ इर्रेगुलर नाउन्स भी हैं, इर्रेगुलर नाउन्स जिनके प्लूरल हम इस रूल से नहीं बनाते हैं, ठीक है. इर्रेगुलर नाउन में बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास
एक मैं इसको रब कर देती हूँ पहले। मैंने आपको बताया था कि हम किस केस में एस लगाते हैं, कब हम ई एस लगाते हैं, कब हम आई ई एस लगाते हैं, कब हम वी ई एस लगाते हैं, ये सारा चीज हमने डिस्कस किया था। लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा सा एक्सेप्शन इसमें भी आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जहां एफ या एफ ई होता है वहां पर हम क्या करते हैं, एफ और एफ ई को ड्रॉप करके उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, वी ई एस लगाते हैं, है ना। तो वो प्लूरल बन जाता है। और एग्जाम्पल में हमने देखा था लीफ, LEAVES, वी ड्रॉप दिस एफ, है ना। लेकिन ये जो रूल है, ये कोई दो ऐसे वर्ड्स होते हैं, एक आध नाउन ऐसा होता है जिसमें ये रूल काम नहीं करता है। तो जैसे कि CHEF, शेफ, है ना। तो शेफ का प्लूरल क्या होगा, CHEFS। यहाँ पर हम एफ को जो है वो ड्रॉप नहीं करेंगे। नॉर्मली हम एफ को हटा देते हैं ना प्लूरल बनाने के लिए, या एफ ही है तो एफ ही को हटा देते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे नाउन्स हैं जिसमें कि हम एफ को रिमूव नहीं करते। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, शेफ्स, शेफ, शेफ्स, तो इसमें हम एफ नहीं हटाएंगे, शेफ का प्लूरल शेफ्स ही होगा, ठीक। फिर वाई वाला मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था कि अगर वाई से पहले वॉवल है तो वाई को रिमूव नहीं करना है, ठीक है। वाई को रिमूव नहीं करना है, सिर्फ हम उसमें एस ऐड कर देंगे। लेकिन वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पर IES लिखते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। अब एक हम एग्जाम्पल, जैसे हम कंट्री ले लेते हैं। एक तरफ हमने कंट्री लिया और एक ये STOREY। ये स्टोरी कौन सा स्टोरी, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखा, STOREY, ठीक है। STOREY स्टोरी मतलब ये कहानी वाला स्टोरी नहीं है। 2 स्टोरी की बिल्डिंग है, 3 स्टोरी की बिल्डिंग है, बोलते हैं ना मंजिला, 2 मंजिला इमारत, 3 मंजिला इमारत, सुना है ना आपने वर्ड, ये वाला स्टोरी है। और ये कंट्री है। अब यहाँ पर वाई से पहले क्या है, आर है ना। तो ये आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हटा देते हैं और हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन वाई से पहले अगर वावल है, तो वाई को नहीं हटाएंगे, ठीक है। वाई को हम रिमूव नहीं करेंगे। सेम फॉर TRAY, ट्रे, वाई से पहले क्या है, वावल है, तो TRAYS, ट्रेज। गॉट इट। आपको ये ध्यान रखना है कि वाई से पहले वॉवल है या कॉन्सोनेंट, जस्ट पहले वॉवल है या कॉन्सोनेंट। ये सारी चीजें मैंने आपको कल भी बताई थी। आज मैं इसलिए इसको रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि ये आपको थोड़ा ज्यादा इसका ध्यान देना है, वाई में का अगर कोई ऐसा वर्ड है तो, ठीक है। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारा करते हैं। और चिल्ड्रन, फर्स्ट एक्सरसाइज है राइट द प्लूरल फॉर्म्स। पहला एक्सरसाइज है राइट द प्लूरल फॉर्म्स। राइट द प्लूरल फॉर्म्स। ये है आपके पेज नंबर 63 पर। दिस एक्सरसाइज इज गिवन ऑन पेज नंबर 63। Wolf. Number 2 is mango. Then 3 is banana. Then 4 is mouse.
5 is watch, 6 is ox, अब कुछ इस तरफ लिख लेते हैं। 7 is shop, 8 is child, 9 is leaf, 10 is tomato, 11 is brush, and 12 is baby. पहले इतना कर लेते हैं, फिर हम बाकी का करेंगे, ठीक है। इतना पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चिल्ड्रन, फर्स्ट वर्ड है हमारा वुल्फ, WOLF, ठीक है। अब हम अपने रूल के हिसाब से चलेंगे जो हमने अपने पिछले वीडियोस में सीखा, ठीक है। वही रूल के हिसाब से हम चलते हैं। जब लास्ट लेटर F है, लास्ट लेटर F होता है, तो हमें उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है? F को रिमूव कर देना है। वी हैव टू ड्रॉप दिस F, इसको हटा देना है और उसकी जगह पर VES लिखेंगे। मतलब WOL तो हमने ये वाला पूरा लिख दिया, F नहीं लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे VES, वुल्फ, एंड प्लूरल इज वुल्व्स, वुल्फ, वुल्व्स। Got it? Next word is MANGO, 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 mango। हमने एक और रूल क्या सीखा था कि अगर लास्ट लेटर अगर O होता है, लास्ट लेटर अगर O होता है तो हम क्या करते हैं? यस, वी एड ES। लास्ट लेटर अगर O है, किसी नाउन का स्पेलिंग में लास्ट लेटर O है, तो हम क्या करते हैं? वी एड ES टू मेक इट्स प्लूरल। MANGO लिखा और ES, मैंगोज, मैंगो, मैंगोज। नेक्स्ट BANANA, बनाना, बनाना। इधर हमने कोई रूल नहीं था, नॉर्मली हम S ऐड करके प्लूरल बना देते हैं। तो वी विल BANANA लिखा, बनाना की स्पेलिंग लिखा और उसमें S लगा दिया, हो गया बनाना, बनानास, बनाना, बनानास। नेक्स्ट MOUSE, माउस। अब इसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? चिल्ड्रन, कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताया था, ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, उनका थोड़ा डिफरेंट होता है उसका प्लूरल। तो माउस उन्हीं कुछ नाउन्स में से है। माउस का माउसेस नहीं होगा, माउस का क्या होगा? माइस। माउस का प्लूरल होता है माइस, MICE। माउस का प्लूरल है माइस। नेक्स्ट वॉच, WATCH, वॉच। लास्ट में CH या TCH है, तो रूल क्या था? लास्ट में CH होगा या TCH होगा तो क्या करना है हमें? यस, वी हैव टू एड ES। कुछ भी रिमूव नहीं करना है, कुछ भी ड्रॉप नहीं करना है, कुछ भी हटाना नहीं है, आपको सिंपली ES ऐड कर देना है। ओके, तो व्हाट विल डू, विल राइट WATCH लिखा, वॉच की पूरी स्पेलिंग लिख दी और उसमें लगा दिया ES, वॉचेस, वॉच, वॉचेस। नेक्स्ट ऑक्स। अब ऑक्स का क्या होगा? अगर लास्ट में X है तो क्या ES करेंगे? ऑक्सेस? नो, अगेन हियर इट हैज एक्सेप्शन। जब ऑक्स है तो हम लिखेंगे OXEN, ऑक्सन, OXEN,
ऑक्सन। ऑक्स मतलब एक ऑक्स और ऑक्सन मतलब एक से ज्यादा ऑक्स। नेक्स्ट शॉप, SHOP, शॉप। ये भी नॉर्मल जो हम सिंपली S ऐड करते हैं ये वही वाला है। तो SHOP शॉप की स्पेलिंग लिख दी और उसमें हमने ऐड किया S, हो गया शॉप, शॉप्स, शॉप, शॉप्स। नेक्स्ट वर्ड है चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। अब चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चाइल्ड्स? नो, ये भी थोड़ा डिफरेंट होगा। चाइल्ड का होगा चिल्ड्रेन, CHILDREN। चाइल्ड का है चिल्ड्रन। चाइल्ड मतलब एक चाइल्ड, एक बच्चा, और चिल्ड्रन मतलब एक से ज्यादा बच्चे। नेक्स्ट लीफ, LEAF, लीफ। तो F का क्या रूल था? जैसा यहां पर है सेम वही रूल इधर भी एप्लीकेबल है। हम F को रिमूव कर देंगे, LEA लिखेंगे और F को रिमूव करके उसकी जगह पे लिखेंगे VES, LEAVES, लीव्स, लीव, लीव्स। ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है? टमाटो, TOMATO, टमाटो। टमाटो का क्या होगा? टमाटो का क्या होगा? सेम जो आपका मैंगो के लिए था रूल, क्योंकि लास्ट में स्पेलिंग के लास्ट में क्या है? O है। स्पेलिंग के लास्ट में क्या है? O। तो O जब होता है स्पेलिंग के एंड में तो क्या करते हैं? हम पूरी स्पेलिंग वैसे लिखेंगे, कुछ भी इसमें रिमूव नहीं करना है बल्कि ऐड करना है ES। तो हम लिखेंगे TOMATOES। टमाटो की स्पेलिंग में सिंपली ES हम लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट BRUSH, ब्रश, BRUSH, ब्रश। अब यहाँ क्या है? SH है। लास्ट में स्पेलिंग के लास्ट में अगर SH है, नाउन की जो स्पेलिंग है उसके लास्ट में अगर SH है तो हम क्या करते हैं? हम स्पेलिंग वैसा का वैसा लिखकर उसमें ऐड करते हैं ES। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, आपको दिखेगा शायद। BRUSH लिखा हमने और उसमें डाल देंगे ES, ब्रशेस, ब्रश, ब्रशेस। नेक्स्ट वर्ड है BABY, बेबी। लास्ट में Y है और जब भी Y होगा लास्ट में, लास्ट लेटर जब अगर Y होता है तो उससे जस्ट पहले वाला लेटर हम चेक करते हैं कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट। अगर वॉवल है तो Y को रिमूव नहीं करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट है तो Y को रिमूव कर देंगे और क्या करेंगे? IES लगाएंगे। तो हमारा यहाँ क्या आएगा? BABIES। क्यों हमने Y को रिमूव किया? क्योंकि Y से जस्ट पहले B है और ये B क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, इसीलिए हमने Y को रिमूव करके उसकी जगह पे IES लिख दिया। तो हो गया बेबी, बेबीज। गॉट इट? चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। वुल्फ, वुल्व्स। वुल्फ मतलब वन वुल्फ और वुल्व्स मतलब मोर देन वन वुल्फ। मैंगो, मैंगोज, one mango and more than one mango. Banana, bananas, one banana and more than one banana. Mouse, one mouse, and if there are more than one mouse, then mice. Watch, one watch, watches, more than one watch is watches. Ox, one ox. If there are more than one ox, oxen. Shop,
one shop. Shops, more than one shop. Child, one child. Children, more than one child is children. Leaf, one leaf. Leaves, मतलब more leaves, more than one. Tomato, one tomato. Tomatoes, more than one tomato. Brush, one brush. Brushes, more than one brush. Baby, one baby. And babies, more than one baby. एक से ज्यादा बेबी. ये हमने किया. Children will take few more examples. एक दो और लेते हैं एग्जाम्पल. 13 है ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच, फिर हमने लिया डिश. एक हमने ले लिया ऑस्ट्रिच और दूसरा लिया डिश. मैंने ऐसा वर्ड लिया है जिसमें लास्ट में CH या SH है, तो आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस दिलाने के लिए. ठीक है. फिर हम ले लेते हैं प्रिंसेस. प्रिंसेस मतलब ज्यादा प्रिंस नहीं है. प्रिंसेस मतलब राजकुमारी वाला प्रिंसेस. ठीक है. फिर हम ले लेते हैं एक और ले लेते हैं कोई सिटी. सिटी. देन लेट्स टेक पीच. ओके, पीच. देन पियानो. थोड़ा सा मैं एक डिफरेंट इसमें डाल रही हूं टू एक्सप्लेन यू सम मोर थिंग. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स डू दिस. अब इसको हम एक बार कर लेंगे. ऑस्ट्रिच, लास्ट में क्या है? CH है. जब भी नाउन की स्पेलिंग के लास्ट में CH होगा तो हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू द रूल हम पूरी स्पेलिंग वैसे ही लिखेंगे और उसमें क्या लगा देंगे? ES. OSTRICHES. Ostriches. Ostrich, ostriches. Dish, DISH, dish. यहां लास्ट में SH है, तो लास्ट में अगर SH है तो क्या होता है? अगेन वी राइट द कंप्लीट स्पेलिंग DISH लिख के उसमें हम क्या करेंगे? वी विल एड ES. डिश, डिशेज. डिश, डिशेज. अब प्रिंसेस, इसमें तो पहले से ही डबल S है, तो हम क्या करेंगे? PRINCESS. प्रिंसेसेस. प्रिंसेस का क्या होगा? प्रिंसेस का प्रिंसेस, प्रिंसेस है ना. थोड़ा सा ये ट्रिकी आपको लग रहा है ना. लास्ट में S या डबल S होता है तो हम ES लगाते हैं. ठीक है. तो प्रिंसेस में भी हम ES ही लगाएंगे. ठीक है. ऐसा नहीं है कि SS है तो फिर ES नहीं लगा सकते. प्रिंसेस, प्रिंसेसेस, ES ही लगाएंगे इसमें. ठीक है. ऐसा और भी वर्ड है जैसे कि सक्सेस. तो सक्सेस, सक्सेसेस, इसमें भी ES ही लगाएंगे. तो डोंट गेट कंफ्यूज, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. प्रिंसेस, प्रिंसेसेस. देन हमारा वर्ड है सिटी. CITY, सिटी. अगेन Y है तो Y से जस्ट पहले क्या है? T है. और T क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो जब कॉन्सोनेंट होता है तो क्या करते हैं? Y को हटा देते हैं.
वाई को हम हटा के लिखेंगे IES, सिटी, सिटीज। फिर है हमारा वर्ड पीच, अगेन हमारा CH है जैसा कि यहां पर था। तो क्या रूल है, पीच की स्पेलिंग लिखेंगे और उसमें ES लगा देंगे, PEACHES। पीच की पूरी स्पेलिंग लिखा और उसमें हमने लगाया ES, ठीक है, पीच, पीचेस। अब हमारा वर्ड आया पियानो, PIANO, पियानो। अब पियानो में लास्ट में O है, तो एज पर रूल, जो हमारा रूल है कि अगर स्पेलिंग के एंड में O है तो हम क्या करते हैं, वी एड ES। लेकिन बहुत ध्यान देने की बात है, पियानो में ऐसा नहीं है, ये रूल नहीं वर्क करता, क्योंकि ये एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। यू मे कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ वर्ड, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं। अगर पियानो वर्ड है तो उसमें हमारा ES वाला रूल नहीं है, इसमें हम पियानो में सिर्फ S लगाएंगे, PIANO लिख के S, पियानो, पियानोस, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स बाकी सब जगह ये रूल वर्क करता है, तो कुछ ऐसे, बहुत कम ऐसे लेकिन आपको वर्ड दिखेंगे लास्ट में O है लेकिन फिर भी हम ES नहीं लगाएंगे, इसको हम पियानो से सिर्फ S लगाएंगे। गॉट इट? तो ये कुछ हमारे वर्ड्स हो गए। आई होप ये आपको जो सिंगुलर प्लूरल जो वर्ड्स है ये आपको अब काफी हद तक क्लियर हो गया होगा आपका, है ना, ये समझ में आ गया होगा ये एक्सरसाइज। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड एक्सरसाइज, जो आपके बुक में इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। ओके, लेट मी राइट दिस। Let's do the other part. Children, the second exercise is fill in the blanks with plurals of the given words. कुछ words दिए हैं, ब्रैकेट में दिए हैं और उनका आपको प्लूरल लिखना है। ब्रैकेट में सिंगुलर वर्ड है, लेकिन जब आप फिल करेंगे ब्लैंक को तो प्लूरल वर्ड से करेंगे। गॉट इट? आपको क्या करना है, क्वेश्चन हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड्स। मतलब जो आपको वर्ड्स दिया है वो तो सिंगुलर है, लेकिन जब आप जब ब्लैंक को फिल करेंगे तो उस वर्ड के प्लूरल से उसको फिल करेंगे। एक हम एग्जाम्पल अभी पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन बेटर वे। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक को फिल करना है। किससे फिल करना है? विद प्लूरल। किससे फिल करना है? प्लूरल से फिल करना है। किसका प्लूरल? ऑफ द गिवन वर्ड्स। मतलब वर्ड्स दिया हुआ है ब्रैकेट में, उसी का प्लूरल से आपको उसको फिल करना ब्लैंक को। हम एक या दो आज कर लेते हैं टू एक्सप्लेन यू, ताकि आपको एक साथ बहुत सारा एक्सरसाइज हो जाएगा तो यू मे गेट कंफ्यूज। इसीलिए मैंने बोला कि एक हम अभी मैं आपको करके बता देती हूँ एंड रेस्ट वी विल डू फिर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एक मैं आपको बता देती हूँ, लाइक वी हैव टू ब्लैंक, और ब्रैकेट में है आई। वी हैव टू ब्लैंक और हमारा वर्ड है आई। आई क्या है? सिंगुलर है ना? आपको दिख रहा है कि सिंगल है। आई मतलब एक आंख, आई मतलब एक आंख। वी हैव टू, अब आई का हमें, इस वर्ड का हमें प्लूरल लिखना है। गॉट इट? इस वर्ड का हम क्या लिखेंगे? प्लूरल।
तो आई सिंगुलर है, इसका प्लूरल से हम इस ब्लैंक को भरेंगे। तो वी विल राइट आईज, वी हैव 2 आईज। यहां आई दिया है लेकिन हमने इधर क्या भरा, आईज। हमने आई का प्लूरल भरा, आपको समझ में आया, हमने आई का प्लूरल भरा है। तो ऐसे ही जो बाकी के सेंटेंसेस हैं उसमें भी हमें यही करना है। आपको इसी तरह से ब्रैकेट में एक वर्ड, एक नाउन दिया होगा, वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा, उसके प्लूरल फॉर्म से आप ब्लैंक को फिल करेंगे, ठीक है। पर ये एक्सरसाइज हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे सिंगुलर और प्लूरल वाले, तो आप उसे लर्न कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और बाकी का हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।